माई सेल्फ डॉक्टर जानकी। तो लेजर हेयर रिमूवल आजकल बहुत ही पॉपुलर है। ये फीमेल में तो पॉपुलर था ही, बट आजकल मेल में भी। मेल अपने बियर्ड को लेकर और चेस्ट के बालों को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो इसके कुछ फायदे हैं और साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान है, तो आज वो हम डिस्कस करेंगे। इसके फायदे में पहला फायदा है, हमें लंबे समय तक बालों से छुटकारा मिलता है। बिकॉज लेजर हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देता है, उससे हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है। कई सिटिंग्स लेने के बाद हेयर आना बहुत कम और बंद भी हो जाता है। दूसरा फायदा है, स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। बिकॉज हमें बार बार वैक्सिंग और शेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रैशिश और कट नहीं होते। तीसरा है, इनग्रोन हेयर से हमें राहत मिलती है। लेजर इनग्रोन हेयर मीन्स जो हेयर इनर की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स स्किन के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, उसको कम कर देता है। मोस्टली ये इनग्रोन हेयर वैक्सिंग के कारण होते हैं। चौथा है, ये जल्दी होने वाली और टारगेटेड ट्रीटमेंट है। मीन्स छोटे एरिया जैसे अंडर आर्म्स, अपर लिप्स, इसमें कुछ ही मिनट का टाइम लगता है। बाकी के बचे हुए एरिया जैसे फेस, हैंड और लेग्स, इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगता है। पांचवा है, समय और पैसे की बचत। डेफिनेटली शुरुआत में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बट बार बार वैक्सिंग और पार्लर जाने से बचा जा सकता है। अब बात करेंगे लेजर हेयर रिमूवल के साइड इफेक्ट और नुकसान के बारे में। लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा दर्द, सूजन, रेडनेस और इचिंग हो सकती है, जो ट्रीटमेंट के थोड़े समय बाद चली जाती है। दूसरा है, स्किन टोन पर असर। मोस्टली डार्क स्पॉट या लाइट स्पॉट बन जाते हैं। ये आमतौर पर डार्क स्किन वालों में कॉमन होते हैं। तीसरा है, परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल कभी भी परमानेंट नहीं होता। मींस बालों की जो ग्रोथ है ये डेफिनेटली कम हो जाती है, बट पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होती। जैसे ही हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं या ऐसे ही कुछ अलग वेदर इफेक्ट करता है, तो बाल आना फिर से शुरुआत हो जाते हैं। इसीलिए हमें ईयर में या 2 ईयर में टचअप सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। चौथा है, ये लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट महंगी है, जिसमें 6 से 8 सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। काफी केस में 12 या 15 सिटिंग्स की भी जरूरत पड़ती है। ये डेफिनेटली सारी लड़कियों के लिए और सारे लड़कों के लिए पॉसिबल नहीं होता। और कुछ केसों में जिसका एरिया, बॉडी एरिया बहुत ज्यादा है, डार्क स्किन है, उसमें ज्यादा सिटिंग्स की जरूरत पड़ती है। आखिर का है, गलत हाथों में खतरा। अगर मशीन बराबर नहीं हो, एक्सपर्ट बराबर नहीं हो, तो आपकी स्किन जल जाती है और स्कार भी डेवलप होने की संभावना है। अगर आप लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है, आप एक्सपर्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही अपना हेयर रिमूवल कराएं। मैंने अभी देखा है कि मोस्ट ऑफ सलून वाले और पार्लर वाले ये मशीन रखने लगे, जिससे उसको तो फायदा होता ही है, बट पेशेंट को फायदा नहीं होता। आखिर में बात करेंगे, लेजर हेयर रिमूवल किसके लिए बेस्ट है। जिसकी स्किन फेयर हो, व्हाइट हो और बाल काले या डार्क हो, उसमें बेस्ट रिजल्ट पाया जाता है। और जिसको स्किन रैशिश हो, पिंपल्स हो और स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो और प्रेगनेंसी के दरमियान, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए। और हमारा सेशन यही तक का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।